हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। ध्यान से समझिएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ को। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में स्वागत करता हूं आपका। तो आइए समझते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ हैं जिनमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ हैं जिनमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। या फिर दूसरे शब्द में कहें तो चुंबक लोहे जैसी धातुओं को तो अपनी ओर आकर्षित करता है, परंतु वह प्रतिचुंबकीय पदार्थ को विकर्षित करता है। चुंबक जो है वह लोहे जैसी धातुओं को तो अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, लेकिन प्रतिचुंबकीय पदार्थ को आकर्षित नहीं करता है, प्रतिकर्षित करता है, विकर्षित करता है। चित्र में देखें 5.12 ए में, इसमें देखें प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसमें आप देख रहे हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया यह प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एक छड़ है जिसमें बल रेखाएं इससे दूर जा रही हैं, बल रेखाएं इससे दूर जा रहे हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की एक छड़, फिगर में आप देख रहे हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखी प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एक छड़ दर्शाया गया है। क्षेत्र रेखाएं विकर्षित होती हैं या दूर हटती हैं, इसलिए पदार्थ के अंदर क्षेत्र कम हो जाता है। तो जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ के छड़ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वह इससे दूर हटती हैं, विकर्षित होती हैं, दूर हटती हैं, जिससे पदार्थ के अंदर क्षेत्र कम हो जाता है। ठीक है। सारणी 5.2 से स्पष्ट है कि अधिकांश मामलों में क्षेत्र की तीव्रता में यह कमी अत्यल्प होती है। अधिकांश मामलों में यह कमी क्या होती है? अत्यल्प होती है। 10 पे पावर माइनस में होती है, केवल 10 पे पावर 5 भागों में एक भाग। ठीक है, 10 पे 5 भागों में एक भाग। छड़ को किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, ठीक है, छड़ को अगर असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इसकी प्रवृत्ति अधिक क्षेत्र से कम क्षेत्र की ओर जाने की होती है। अगर प्रतिचुंबकीय छड़ को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो इसकी प्रवृत्ति होती है कि यह अधिक क्षेत्र से कम क्षेत्र की ओर जाने की होती है। ठीक है। अब समझाएंगे कैसे इसको, कैसे यह होता है, व्याख्या कैसे देंगे कि जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ वाले छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो अधिक क्षेत्र वाले जगह से वह कम क्षेत्र जगह वाले क्षेत्र की ओर जाने की होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की सरलतम व्याख्या हम इस प्रकार करेंगे, समझे ध्यान से। नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के कारण, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के कारण प्रतिचुंबकीय की सरलतम व्याख्या, नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन के कारण कक्षीय कोणीय संवेग होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं उसके कारण कक्षीय कोणीय संवेग होता है। ये परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन एक धारावाही लूप के समतुल्य होते हैं। ये जो परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन हैं
यह एक धारावाही लूप की तरह होते हैं और इस कारण इनका कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनमें क्या होता है, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है धारावाही लूप के जैसे होते हैं, इसलिए इनका कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिनके परमाणु में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिनके परमाणु में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। जब कोई बाह्य वैद्युत, ठीक है, जब कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, ठीक है, जब कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, तो जिन इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय चुंबकन आघूर्ण क्षेत्र की दिशा में होते हैं, जब कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो जिन इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण क्षेत्र की दिशा में होते हैं उनकी गति स्लो हो जाती है। जिन इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण क्षेत्र की दिशा में होती है उनकी गति मंद हो जाती है और जिनके चुंबकीय आघूर्ण क्षेत्र के विपरीत दिशा में होते हैं उनकी गति बढ़ जाती है। तो जो क्षेत्र की दिशा में होंगे उनकी गति मंद हो जाएगी और जो क्षेत्र के विपरीत दिशा में होंगे उनकी गति बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसा लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है? लेंज के नियम के कारण, प्रेरित धारा के कारण होता है। इसके बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो इस तरह से, इस प्रकार पदार्थ में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण आरोपित क्षेत्र के विपरीत दिशा में विकसित हो जाता है। पदार्थ में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण आरोपित क्षेत्र के विपरीत दिशा में विकसित होता है और इस कारण यह प्रतिकर्षित होता है। परिणामी चुंबकीय आघूर्ण आरोपित क्षेत्र के विपरीत दिशा में होने के कारण प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रतिकर्षित होते हैं। कुछ प्रतिचुंबकीय पदार्थ जैसे कि बिस्मथ, तांबा, सीसा, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, एसटीपी पर पानी और सोडियम क्लोराइड, यह उदाहरण है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के। बिस्मथ, तांबा, सीसा, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, पानी और सोडियम क्लोराइड। प्रतिचुंबकत्व सभी पदार्थ में विद्यमान होता है। प्रतिचुंबकत्व जो है वह सभी पदार्थों में उपस्थित होता है, सभी पदार्थों में विद्यमान होता है, लेकिन अधिकांश पदार्थों के लिए यह इतना कम होता है, इतना क्षीण होता है कि अनुचुंबकत्व और लौह चुंबकत्व जैसे प्रभाव इस पर हावी हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रतिचुंबकत्व जो है सभी पदार्थों में उपस्थित होता है, लेकिन अधिकांश पदार्थों के लिए यह इतना कम होगा कि अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय जैसे प्रभाव इन पर हावी हो जाते हैं। सबसे अधिक असामान्य प्रतिचुंबकीय पदार्थ अतिचालक हैं। सबसे अधिक असामान्य प्रतिचुंबकीय पदार्थ अतिचालक हैं। ठीक है, ये क्या है? ये ऐसी धातुएं हैं जिनको यदि बहुत निम्न ताप तक ठंडा कर दिया जाए तो ये पूर्ण चालकता एवं पूर्ण प्रतिचुंबकत्व दोनों प्रदर्शित करते हैं। अतिचालक क्या है? ये ऐसी धातुएं हैं जिनको यदि बहुत लो टेम्परेचर, निम्न ताप तक ठंडा कर दिया जाए तो ये पूर्ण चालकता और पूर्ण प्रतिचुंबकत्व दोनों प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे अधिक असामान्य प्रतिचुंबकीय पदार्थ अतिचालक होते हैं। ये ऐसी धातुएं हैं जिनको यदि बहुत निम्न ताप तक ठंडा कर दिया जाए तो ये पूर्ण चालकता और पूर्ण प्रतिचुंबकत्व दोनों को प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पूर्णतः इनके बाहर रहती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं वह पूर्णतः इनके बाहर रहती हैं। काई बराबर -1 और म्यू आर बराबर 0। एक अतिचालक एक चुंबक को प्रतिकर्षित करेगा। एक अतिचालक जो है एक चुंबक को प्रतिकर्षित करेगा और स्वयं
इसके द्वारा प्रतिकर्षित होगा। एक अतिचालक जो है एक चुंबक को प्रतिकर्षित करेगा और स्वयं इसके द्वारा प्रतिकर्षित होगा, न्यूटन के तृतीय नियमानुसार। अतिचालकों में पूर्ण प्रतिचुंबकत्व की यह घटना इसके आविष्कारक के नाम पर माइसनर प्रभाव कहलाता है। ठीक है, अतिचालकों में पूर्ण चुंबकत्व का यह जो घटना हो रही है उसे माइसनर प्रभाव कहा जाता है। एक अतिचालक एक चुंबक को प्रतिकर्षित करेगा और स्वयं इसके द्वारा प्रतिकर्षित होगा। अतिचालक में पूर्ण प्रतिचुंबकत्व की यह घटना माइसनर प्रभाव कहलाती है, जो इसके आविष्कारक हैं। अनेक भिन्न परिस्थितियों में, जैसे कि चुंबकीकृत आधारगामी अति तीव्र रेलगाड़ियों को चलाने में अतिचालक चुंबकों का लाभ उठाया जा सकता है। अनेक भिन्न परिस्थिति में, जैसे कि चुंबकीकृत अधरगामी अति तीव्र रेलगाड़ियों को चलाने में, मैग्नेटिक रेलगाड़ी, अतिचालक चुंबकों का लाभ उठाया जा सकता है। ठीक है, तो ये थे आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थों के बारे में जानकारी। तो आपने देखा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। अर्थात लोहे जैसे धातुएं को तो अपनी ओर आकर्षित करती हैं, परंतु यह प्रतिचुंबकीय पदार्थ को विकर्षित करती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।